आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से लटकन, जिसे मैंने बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में बनाया है। और हाँ, इसे मैंने कहाँ यूज़ किया है वो भी मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस लटकन को भी ट्राई करना। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस लटकन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई वूल और 10 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ किया है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से 2 4 प्लाई वूल के धागे लेने हैं। 2 धागों को हमें एक साथ लेना है और यहाँ पर इस तरह से 2 उंगलियों में घुमा कर लेना है। अब यहाँ पर हमें मैजिक रिंग बनानी है, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाकर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मैजिक रिंग बना ली है। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है और इसी रिंग में हमें और 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बना रहे हैं। पहली हमारी 3 चेन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया है और फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, देखिए ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए हम इसे इसी तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं पहले राउंड में। देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पर मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह से खींचना है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो पहले हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, उसमें से जो तीसरी वाली चेन है, देखिए ये वाली, इसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा पहला राउंड बनकर के तैयार हो चुका है। देखिए इसी तरह से अब दूसरे राउंड के लिए हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन बनानी है इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से एक फंदा लेना है और इस तरह से इसे चेन में से निकालकर तीनों धागों को एक साथ निकालना है। इस तरह से हमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर से एक फंदा लेकर के चेन में से निकाल के तीनों धागों को एक साथ निकालना है। इस तरह से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट वाले में एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। देखिए मैंने इस राउंड को सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने पहले 2 चेन बनाई थी, तो उसमें से दूसरी वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर फिर से 2 की चेन बनानी है इस तरह से और नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से तीनों धागों को एक साथ निकालना है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में और एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए जैसे कि हमने सेकेंड राउंड बनाया है, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरा वाला राउंड बनाना है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने तीसरा राउंड पूरा कर लिया है। देखिए हमने यहाँ पर सेकेंड और थर्ड राउंड सेम बनाया है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इसे भी हम उसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये दूसरी वाली चेन है, उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे 3 राउंड बनकर के तैयार हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड राउंड में सेम बनाया है, यानी कि एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। अब फोर्थ राउंड के लिए हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन बनानी है और सेम वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं।
देखिए पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 2 1 2 1 2 1 इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए अब हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए सेकेंड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारे 4 राउंड बन करके तैयार हो चुके हैं। और देखिए इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना है ताकि ये थोड़ा सा और लंबा बन जाता है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाला राउंड बनाना है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक फंदा लेंगे, फिर नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी सेम चेन में हमें और 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर सेम चेन में 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब फिर से नीचे से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से एक फंदा लेना है, नीचे से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले में 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम चेन में। अब फिर से नीचे से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से। अब फिर से नीचे से एक चेन स्किप करनी है और उसके नेक्स्ट वाली चेन में 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर ए वाले 1 और 2 ए वाले 2 डिज़ाइन बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें और 3 डिज़ाइन बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से हम और 3 डिज़ाइन बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 4 और 5 डिज़ाइन बनाकर लिए हैं इस तरह से। अब इस लास्ट वाले डिज़ाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए एक चेन को स्किप करना है और लास्ट वाली चेन में इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है और धागे को थोड़ा सा खींचकर यहाँ से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब ये जो हमारे ऊपर के धागे हैं इन्हें हमें अंदर की ओर लेना है। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया की मदद से हम इसे अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इन्हें अंदर की ओर लिया है। अब इन्हें हमें इस तरह से छुपा लेना है और बाकी बचे हुए को कट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पर्पल कलर का ऊल लेना है, इसे इस तरह से पकड़ लेना है और देखिए किसी भी एक चेन में से इसे इस तरह से निकाल लेना है। अब इस पीछे वाले धागे को हमें इस तरह से उंगली के नीचे पकड़ना है ताकि ये ऊपर ना आए। देखिए इस तरह से उंगली के नीचे पकड़ेंगे। अब दूसरी वाली चेन में से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से हम धागे को ऊपर की ओर निकाल लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम अगले चेन में बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से अगले चेन में, फिर से अगले चेन में, फिर से अगले वाली चेन में। देखिए यहाँ तक हम अगले वाली चेन में बनाते आए हैं। अब ये जो कॉर्नर वाला लूप आता है यहाँ पर हमें चेन में नहीं, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था
वहाँ पर से क्रोशिया को डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से। अब फिर से अगली वाली चेन में और फिर से अगली वाली चेन में इसी तरह से अगली वाली चेन में बनाते हुए हम आगे आगे बनाते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है। अब हमें फिर से इस वाले कॉर्नर पे जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया की स्टिच में बनाया था, तो उसी तरह से हमें इस वाले कॉर्नर पर भी सिंगल क्रोशिया वाली स्टिच में क्रोशिया को डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है और फिर से अगली वाली चेन में बनाना है। और इसी तरह से हमें पूरे जो हमारा पूरा डिज़ाइन है उसमें बनाकर ले लेना है और सिर्फ कॉर्नर वाले पे सिंगल क्रोशिया की स्टिच में बनाना है और इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें धागे को कट कर देना है। तो यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा खींचना है और फिर यहाँ से धागे को कट कर देना है। अब धागे को इस तरह से हम निकाल देंगे और देखिए हमें यहाँ पर जो हमारा पहला वाला चेन है, देखिए ये वाला जो कि हमने फर्स्ट बनाया था, उसमें से क्रोशिया को इस तरह से डालना है और इस चेन में से हमें ये जो हमारा धागा है इसे खींच लेना है। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया की मदद से पहले वाली चेन में से इस तरह से निकाल लेंगे। और जो अब हमारा लास्ट वाला चेन है जो कि हमने लास्ट में बनाया था, देखिए ये वाला, तो इसमें से हमें ऊपर की ओर क्रोशिया को डालना है, देखिए इस तरह से बीच में, और फिर इसी धागे को हमें इस तरह से पीछे से खींचना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से पीछे से खींचना है और जो और बचा हुआ है उसे हम इस तरह से पिंक कलर के धागे में से यानी कि ये चेन वाले धागे में से भी पीछे से खींच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसे परफेक्ट बना कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको इस तरह से क्रोशिया से ना आता हो तो आप यहाँ पर निडल का यूज़ कर सकते हो और निडल की मदद से भी इसे इस तरह से बना सकते हो। अब लास्ट में हमें यहाँ पर दोनों में एक गांठ लगानी है और दोनों को इस तरह से जो अंदर वाले धागे हैं उसमें से निकाल लेना है और बचे हुए को कट कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद हमारा ये लटकन बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसे लगाने के लिए जो ऊपर वाली डोर है वो हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पर्पल कलर का ऊन लेना है और यहाँ पर मैंने पर्पल कलर के 1-1 मीटर के 3 धागे लिए हैं। अब इन तीनों धागों के एक साइड में हमें इस तरह से गांठ लगा लेनी है। देखिए तीनों में इस तरह से एक गांठ लगा लेनी है। अब जहाँ पर हमने गांठ लगाई है वहाँ पर हमें इस तरह से अच्छे से पकड़ना है उंगली में और बाकी धागों को इस तरह से रोल करके लेना है। आप चाहो तो उंगली से या फिर इस तरह से हाथ से भी इसे रोल बना सकते हो, हाथ से जल्दी हो जाता है। देखिए इस तरह से और फिर उंगली में घुमा कर ले लेंगे और जहाँ से हमने गांठ लगाई है, जहाँ से स्टार्ट किया है, वहाँ पर भी हमें अच्छे से पकड़ कर रखना है, उसे छोड़ना नहीं है और इस तरह से राउंड बना कर ले लेना है। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए और उंगलियों में लपेटते हुए हमें इसे लास्ट तक बनाकर ले लेना है, यानी कि पूरे 1 मीटर के सारे धागों में इस तरह से बनाकर ले लेना है। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आखिरी तक इसे बनाकर ले लिया है। अब देखिए इस डोर के जो भी आखिरी एंड्स है, दोनों एंड्स, इन दोनों को हमें एक साथ में लाना है और एक साथ में यहाँ पर अच्छे से बड़ी वाली गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छी वाली एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इस धागों को इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से थोड़ा खींचना है। देखिए इसी तरह से हमें 2-3 बार इसे अच्छी तरह से खींच लेना है ताकि यह हमारी बहुत ही प्यारी सी डोर बन करके तैयार हो जाए। और देखिए इसी तरह से हमारी ये डोर बन करके तैयार हो चुकी है। इसे गांठ लगाने के बाद सिर्फ अच्छे से खींचना है 2-3 बार। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी गांठ है, यहाँ पर हम इसे और बड़ा बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर और 1-2 बार गांठ लगा कर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बड़ा बना लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर बड़ी गांठ बना ली है। अब यहाँ पर जो भी ये धागे बचते हैं उन्हें हम कट कर देंगे।
अब देखिए इस डोर को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस वाले में यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो क्रोशिया की मदद से हम इसे देखिए अंदर की ओर से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे क्रोशिया की मदद से इसमें लटका देना है, ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से इसमें फंस जाएगी जहाँ पर हमने जो बड़ी गांठ बनाई थी उसकी वजह से। अब देखिए जो अंदर के हमारे मैजिक रिंग के 2 धागे हैं, इनमें हमें इस तरह से जो हमने गांठ बनाई थी वहाँ पर अच्छे से 1-2 गांठ लगा लेंगे ताकि ये गांठ बाहर बिल्कुल ना आए। अब ये जो बड़े धागे हैं इन्हें हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे कट भी कर सकते हो। तो देखिए इसी तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया और इसी तरह से हमारा ये लटकन बन करके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा बना है। देखिए इस तरह से अंदर की ओर से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और बाहर से भी ये बहुत ही प्यारा बना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने बहुत सारे लटकन बना करके ले लिए हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर आया है। तो हाँ, ये प्यारे से लटकन मैंने तोरण के डिज़ाइन के लिए बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मैंने अभी वो तोरण का डिज़ाइन अपलोड नहीं किया है। 2-3 दिन में उसे अपलोड कर दूंगी और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा लूँगी। और हाँ, अगर आपको देखना ही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये लटकन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये लटकन पसंद आए हो, कैसे लगे हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे हो तो भी बताना, अच्छे नहीं लगे हो तो भी बताना। और हाँ, बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।